वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है स्टडी विद दीप में। अगर आप सभी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना तैयारी यहाँ से चेक कर सकते हैं इस वीडियो से। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जीव विज्ञान के कोशिका विज्ञान से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए और जितना हो सके स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपको कितने आंसर्स आते थे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया? टाइमर चल रहा है आप लोगों के सामने, आंसर कीजिएगा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया और कोशिका नाम भी इन्होंने ही रखा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया। और बात है कोशिका का खोज किसने किया तो वो आ जाएंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था, उन्होंने डेड सेल से किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि कोशिका का जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स बना हुआ है वो सारे जल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में इसमें जल पाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर निकाला जा सकता है? तो हमारा सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में बाहरी आवरण के रूप में कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा स्रावित करना। यह केंद्रक कोशिका के चारों ओर पाया जाता है और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ जितने भी होंगे उन्हें संग्रह कर एवं उसका परिवहन करने में सहायता करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नाम कोशिका किस वैज्ञानिक ने रखा था? कोशिका का नाम कोशिका रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने रखा था और इन्होंने ही कोशिका का सर्वप्रथम खोज भी किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। यह राइबोसोम ही कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे ऊर्जा गृह या बिजली घर भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा उत्पादन तथा भोजन का ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी होता है सभी कोशिका में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यानी जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो वो कोशिका झिल्ली कहलाता है, क्योंकि जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो बाहरी आवरण के रूप में कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में श्वसन के लिए सक्रिय स्थल क्या है? कोशिका में श्वसन के लिए सक्रिय स्थल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यह श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है कोशिका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ज्वरों की कोशिका में। अवर्णी लवक मुख्यतः ज्वरों की कोशिका में ही पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर है ज्वरों की कोशिका में। अब आगे देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है और इसी के वजह से सभी फूल अलग अलग रंग में और इतने सुंदर दिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ये कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ये पुरानी सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम क्या है जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने का क्षमता होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही लाइसोसोम में पाया जाता है, जिसकी वजह से जीव द्रव्य को ये लाइसोसोम नष्ट कर पाता है और पुरानी सेल को नष्ट कर पाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मोटाई कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 75 एंगस्ट्रम। कोशिका झिल्ली का मोटाई 75 एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ही केंद्रक का खोज किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक का आनुवांशिक लक्षणों का वर्णन किसने किया था? हमारा सही आंसर होगा हेमरलिंग। हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने ही आनुवांशिक लक्षणों का वर्णन किया था केंद्रक में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका का खोज किसने किया था? अभी हमने देखा केंद्रक, ये है हमारा केंद्रिका। इसका सही आंसर होगा फोंटाना। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने ही केंद्रिका का खोज किया था। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, केंद्रिका का नाम केंद्रिका किसने रखा था? खोज तो फोंटाना ने किया था, नाम किसने रखा था? तो हमारा सही आंसर होगा बाउमन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका का नाम केंद्रिका रखा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। थैंक यू गाइज लास्ट तक देखने के लिए।